बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जहाँ रहें हँसते मुस्कुराते आबाद रहें अपनों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी रोज़मर्रा की तरह प्यारी प्यारी मॉर्निंग का आगाज़ हो गया है। फ़जर की नमाज़ अदा की है, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की है। तो आ गए हैं जी अपनी क्यारी की तरफ ग्रीनरी देखने के लिए, जो आँखों को देख के बहुत ठंडक मिलती है। की तिलावत करते हैं तो बाहर क्यारी के पास आ जाते हैं, पौधों वगैरह को देखते हैं, क्योंकि सब्ज़ा सा है ना, ज़रा अच्छा लगता है इनके पास आके। देखभाल करते हैं क्यारी की, पौधों को देखते हैं, सूखे पत्ते वगैरह उतारते हैं, क्योंकि जाड़े का मौसम भी आ रहा है तो पत्ते वगैरह सारा दिन गिरते रहते हैं। तो जो सूखे पत्ते होते हैं वो हम लोग फिर क्यारी में से निकाल लेते हैं। तो जी रोज़मर्रा की तरह हमारा नाश्ता जी तैयार हो रहा है, क्योंकि हमारी ज़रा रूटीन है कि हम लोग जल्दी नाश्ता करते हैं। अभी पौने 7 का टाइम है तो साथ साथ हम नाश्ता बना रहे हैं। चाय हमारी तैयार हो रही है तो साथ हम आज बनाएंगे जी कोन वाले पराठे। कभी चौरस पराठे बनाते हैं तो हमें ज़्यादातर यही अच्छे लगते हैं, या चौरस पराठे बनाते हैं या कोन वाले पराठे बनाते हैं। मेहमान वगैरह भी आएँ तो हम कभी चौरस वाले बनाते हैं, कभी ये कोन वाले अच्छे लगते हैं। थोड़ा थोड़ा घी लगाते हैं, क्योंकि घी हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़े घी में भी माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त जो है वो पराठे बन जाते हैं। तो आज हमने ये कोन वाले ट्राई किए हैं, मज़े के लगते हैं। तो साथ आज हम बनाएंगे ज़रा ऑमलेट कुछ डिफरेंट तरीके से। ज़्यादातर तो हम हाफ़ फ्राई एग बना लेते हैं, ऑमलेट तो हम लोग कम ही खाते हैं, क्योंकि कच्ची कच्ची प्याज सुबह दिल नहीं करता खाने के लिए। तो आज हरी प्याज घर में थी तो हमने कहा चले हरी प्याज डाल के तो कुछ अलग सा ऑमलेट बनाते हैं। तो हरी प्याज को हमने बारीक बारीक कट किया है, हरा धनिया भी और हरी मिर्च भी कट की है। तो चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं, तो साथ जी हम अपने पराठे बेल लेते हैं, क्योंकि इनको ज़रा रेस्ट मिल गई थी तो अब नरम हो गए हैं, तो अब जल्दी से पराठे बना लेते हैं। तो नाश्ता वगैरह करते हैं, तो नाश्ता करके क्योंकि ठंडी ठंडी आज जो है वो हवा चल रही है, मौसम भी ठंडा ठंडा हो रहा है, तो पराठे जो हैं वो अब तवे से उतारें तो एकदम से ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। तो साथ में फिर जल्दी से ऑमलेट बनाते हैं, तो और साथ जल्दी जल्दी जो है। तो जी हमारा देसी सा नाश्ता जो है वो तैयार हो गया है। हरी प्याज वाला ऑमलेट ना बहुत मज़े का बनता है, इसकी खुशबू इतने मज़े की आती है, इसका टेस्ट भी इतना अच्छा आता है। तो जल्दी से हम नाश्ता करते हैं, तो आपके साथ फिर आगे की रूटीन शेयर करेंगे। रूटीन वाइज काम ख़त्म किए हैं तो कपड़े वगैरह भी धोए हैं, तो ठंड लग रही थी, नीचे छत पे आए हैं, साथ कपड़े पहनाए हैं, अब साथ धूप सेक लेते हैं। तो हमने जो सब्ज़ी उगाई हुई थी रात को, हम उसके ऊपर जो है वो फटियाँ रख देते हैं। फटियाँ हम इसलिए रखते हैं, यहाँ पे साथ वाले की बिल्ली है तो उसके छोटे छोटे बलूंगड़े हैं, इतना तंग करते हैं। हम छत पे आते हैं तो भाग के दीवार से दूसरी तरफ चले जाते हैं, जब हम नीचे जाते हैं तो फिर भाग के आ जाते हैं। कभी एक क्यारी में घुसते हैं, कभी दूसरी में घुसते हैं, गमले भी गिरा देते हैं। तो इसलिए हम ऊपर जो है वो फटियाँ रख देते हैं एहतियातन कि ये सब्ज़ी वगैरह ख़राब ना करें। तो ये देखें जो हमने लहसुन लगाया था वो माशाल्लाह से उगने लग गया। देखें लहसुन कितना प्यारा लग रहा है, एक साइड से निकला है, एक साइड से निकला ही नहीं है। तो माशाल्लाह मैंने 4 बर्तनों में जो है वो लगाया है लहसुन। तो दूसरे जो बर्तनों में मैंने लगाया था लहसुन, तो माशाल्लाह उन गमलों में भी और इन बर्तनों में भी सब में से निकल आया है। धनिया तो अभी नहीं निकला, क्योंकि धनिया का बीज ज़रा सख्त होता है तो थोड़ा टाइम लेता है। जी सर्दियों की आमद है, माशाल्लाह से नवंबर का महीना शुरू हो गया, इस मौसम में तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो आज हमने सोचा कुछ मीठा बनाते हैं, तो मीठे में जी आज बनाते हैं जी गाजर का हलवा। जो चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई भी होती है। तो जी हलवा बनाने की तैयारी तो हमने शुरू कर दी है। गाजरों को हमने अच्छे तरीके से जो है वो धोया है, छील के अब उसको कद्दूकश कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है गाजर का हलवा जब बनाते हैं तो ये अच्छा खासा टाइम लेता है। तो जी आग हमने जला ली है, तो ऊपर रखते हैं कढ़ाई, तो उसमें डालते हैं जी गाजरें।
कद्दूकश की हुई जो है वो गाजरें हम डालते हैं, क्योंकि इनमें पकने में ज़रा टाइम लगता है। पहले हम गाजरें डालेंगे क्योंकि इनमें से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो गाजरें डाल के फिर ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि आग भी बना रहे हैं ना, तो इसकी हीट ज़रा ज़्यादा होती है, तो ये जले नहीं ना। तो वक्फे वक्फे से हम चम्मच चलाते रहे हैं, तो गाजरों का पानी हो गया जी खुश्क। तो अब इसमें डालते हैं जी दूध, और दूध में अच्छे तरीके से ये पक भी जाएंगी। जितनी देर तक दूध खुश्क होगा तो गाजरें भी गल जाएंगी। तो जितनी देर में दूध खुश्क होता है तो हम ड्राई फ्रूट तैयार कर लेते हैं। बादामों को हमने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था, ताकि ये नरम हो जाए और आसानी से कट जाएंगे। तो आपको जो जो ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं आप वो डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट हमने रेडी कर लिए। जो हमारे पास ड्राई फ्रूट थे तो वो सारे हमने निकाल के ट्रे में रख दिए हैं। साथ में जी गाजर के हलवे में डाल लेते हैं सब्ज़ी इलायची। 4 से 5 अदद हमने सब्ज़ी इलायची डाली है। दूध खुश्क हो गया है तो इलायची डाली है, तो अब साथ में घी डालते हैं। तो अच्छे से गाजर के हलवे की करते हैं जी बुनाई। आपको पता है तो गाजर के हलवे की तो बुनाई ही होती है। इसको अच्छे तरीके से भून के सही ब्राउन ब्राउन सा कलर जब आ जाता तो जी गाजर के हलवे की अच्छे तरीके से करते हैं बुनाई। साथ में डाल देते हैं चीनी। चीनी हम कम ही रखेंगे क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं। तो चीनी डाल के अच्छे से इसकी बुनाई करते हैं। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जो सब्ज़ इलायची डाली है उसकी तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ड्राई फ्रूट जो है वो भी हम थोड़े से डालेंगे। जिस वक्त हलवा तैयार कर रहे हैं उस वक्त डालेंगे, और थोड़े से हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे। घी हमने डाल के अच्छे से वो इसकी बुनाई कर रहे हैं। पानी भी जो है वो चीनी का जो वो खुश्क हो जाएगा, तो फिर थोड़ी देर और इसकी बुनाई करेंगे। तो फिर उसके बाद इसमें अब डालते हैं जी थोड़े से ड्राई फ्रूट। वो भी सारे जो है वो इसमें रोस्ट हो जाएंगे, अच्छे तरीके से ज़रा पक जाएंगे, खुशबू भी आने लग जाएगी ड्राई फ्रूट की हलवे में। तो कमेंट करके आपने हमें ज़रूर बताना है कि हमारी जो हलवे की जो रेसिपी है आपको कैसी लगी है, हमने कैसा बनाया है और देखने में कैसा लग रहा है। आपने भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है कि गाजर का हलवा जो हमने रेसिपी आपको बताई है वो आपसे कैसी बनी है और उसका कैसा जायका था। तो जी हलवा हमारा रेडी हो गया है। तो लास्ट में हम डालेंगे इसमें ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क डाल के इसको हमने हिला जुला के उतार और लेना है। बादाम ज़्यादा देर पकाना नहीं है। मिक्स। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी गाजर का हलवा हो गया है जी तैयार। अब इसको प्लेट में निकालते हैं और दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमने अच्छा खासा भुना है, तो देखिए माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आया है। कुछ ड्राई फ्रूट हमने हलवे में डाल दिए थे और कुछ ड्राई फ्रूट हमने अलग से रख दिए थे, क्योंकि हमने गार्निश भी करनी थी। तो अब ऊपर डाल लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।